सीधा सा सवाल है कि 5 साल आपने क्या किया, जनता आपको क्यों चुने? 5 साल में कई ऐसे मुद्दों में इन्वॉल्व हुए, जैसे कहते हैं कि हर जगह टांग अड़ाना एक शब्द होता है, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि थोड़ा वाणी से दिक्कत है। गाँव में आप जन प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, कितनी मेहनत पड़ रही है और क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, जो बंटवारे में भी हमारा है। नमस्कार, बांदा राउंड अप के आइए जाने अपने प्रत्याशी को कार्यक्रम में आपका सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सदर विधायक व सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश द्विवेदी जी। आइए जानते हैं उनसे जनता के क्या सवाल हैं और आखिर जनता उनको 5 साल बाद के कार्यकाल से खुश है कि नहीं, और जनता दोबारा चुने तो क्यों चुने। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 5 साल के जो विकास कार्य हैं वो हैं आपके पास। पिछली बार जब 2017 में आप चुनाव लड़े थे तो कुछ नहीं था, नाम था। इस बार आपके पास 5 साल के काम काज है, तो क्या वो ताकत है? क्या काम किए हैं आपने? देखिए, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहकर जिन अपेक्षाओं के साथ जनता ने मुझे अपना बड़े उत्साह के साथ एक प्रचंड जीत दी थी, तो उसी उत्साह के साथ 5 वर्ष में जनता के बीच में रह कर के मैंने काम किया। मैं देखता था कि चूँकि मैं स्वयं देहात क्षेत्र से आता हूँ कि देहात क्षेत्र में विकास कहाँ कहाँ बाधित है और क्या क्या संभावनाएं हैं। तो उन संभावनाओं को केंद्रित करके, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं छोटी बात करूं कि एक गांव से दूसरा गांव 2 किलोमीटर है, लेकिन बरसात के सीज़न में आप डायरेक्ट नहीं जा सकती। उस गांव तक जाने के लिए आपको 15 या 20 किलोमीटर का पक्की रोड से आपको राउंड अप लेना पड़ेगा। तो एक बृहद सड़कों का जाल बांदा में अधूरा बाईपास, उसको 4 लेन करने का काम, बांदा बिसंडा उरन सिंहपुर वाली रोड को राजकीय राजमार्ग का दर्जा दिलाते हुए उसको स्टेट हाईवे करते हुए बहुत अच्छी रोड अब बन भी रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये पूरे 5 साल बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत के हम लोगों ने गुजारे हैं और जनता के बीच में रहकर, मतलब ग्राउंड जीरो लेवल में भी उनसे संवाद स्थापित कर तमाम उन क्षेत्रों में उन लोगों के पास में उठा और बैठा, उन गाँव मजरों में गया जहाँ तक देश की आज़ादी के बाद से आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचा था। ये सड़कों का जाल आपने बिछाया, 5 साल आप उपलब्ध रहे, ये बात तो सत्य है, जनता भी इसको स्वीकार करती है। लेकिन कुछ चीज़ें भी हैं, जैसे जन विरोधी कहते हैं कि आप 5 साल में कई ऐसे मुद्दों में इन्वॉल्व हुए, जैसे कहते हैं कि हर जगह टांग अड़ाना एक शब्द होता है। तो इन्वॉल्व होते रहे तो क्या ये इशू बनेगा? देखिए, कोई इशू नहीं है। जिसका बन जाए उसकी जय जय, जिसका बिगड़ जाए कहना फलाने ने। तो इस पर देखिए, मैं राजनीति करता हूँ और मेरा एक सीमित क्षेत्र है विधानसभा सदर बांदा, और बांदा समृद्ध हो, विकसित हो, डेवलप हो। तो इस को ध्यान में केंद्रित रखते हुए इन सारे चीज़ों को, तो सड़क है, बिजली है, पानी है, इन पर जैसे हमने बहुत सारे उन गाँवों तक बिजली पहुंचाई अपने इस योगी सरकार में, जिन गाँवों में आज तक देश की आज़ादी के बाद से विद्युतीकरण नहीं हुआ। वो मजरे, अब सरकार पानी के लिए हर घर पाइप पेयजल योजना लेकर के आई है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि गांव-गांव अब ये जो हैंड पंप है, सबमर्सिबल है, एक इसका लाभ यह भी मिलेगा कि जो भूजल दोहन है ये भी बचेगा और जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि प्रत्येक परिवार को पाइपलाइन से टोटीदार, उसमें हर घर पाइप पेयजल योजना से पानी की उपलब्धता। अच्छा, एक चीज़ और है जो जनता के मन में सवाल है और मैं भी पूछना चाहूँगा कि मैं जानता हूँ, मैं 5 साल आपसे कई बार मिला हूँ, कई समस्याओं को लेकर आदान प्रदान होता रहा है, दिल के आप साफ है, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि थोड़ा वाणी से दिक्कत है। भले ही आप मजाक कर रहे हैं, दिल से साफ है। ऐसा है, ये दिक्कत नहीं है।
कभी कभी होता क्या है कि हाँ, देसी मैं भी एक आदमी हूँ। हमेशा मैं 8 बजे सुबह जनता के बीच में उपलब्ध हो जाता था और पूरे जनपद के लोग मेरे पास आते हैं। मेरा भी यह प्रयास रहा है कि जो मुझ तक आया है बहुत ही ईमानदारी के साथ मैं कैसे उसकी मदद करूं, इस पर मेरा फोकस रहता है। आपके पास 100 आदमी आए तो क्या 100 आदमी आपसे संतुष्ट हो सकते हैं? हाँ, ये बात भी सही है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि तुरंत हो जाते हैं। नहीं, कई बार मैंने देखा कि जैसे कोई आपसे विस्तार से बता रहा है तो आप कह देते हैं झल्ला के, जैसे कि नहीं, ऐसा नहीं है। 60 में बताओ भाई, तो ऐसा हो जाता है। ये कोई एक बात आप बताएं, हाँ, जब आपको 100-200 आदमी को एक लिमिटेड पीरियड पे सुनना है, हाँ, तो ये लगता है कि जल्दी से बताएं, मैं इसका काम करूं। मैं काम के लिए बैठा, हाँ, जनता के लिए हूं, वो मेरी ड्यूटी है। उस ड्यूटी को निभाने के लिए मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ, मैंने बताया ना कि 5 साल जनता के बीच में रह करके तमाम ऐसे गांव हैं जहां मैं 10-10, 20-20 बार मौके पर गया। लोगों ने मुझे अपने गांव की गलियां दिखाई, समस्या बताई। तमाम ऐसे गांव थे जहां जल भराव का संकट था। छोटा सा काम था कि कच्चा नाला, नक्शे में नाला है लेकिन साहब नाला नहीं खुद रहा, क्यों? डिस्प्यूट है। तो इन चीज़ों पर छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम लोगों ने पेन लिया, मैं मौके पे गया, रेवेन्यू की टीम लगाई, उस नाले की नाप कराई, उसके बाद लगा के जेसीबी नाला खुलवा दिया। इस बार के बरसात में वो जल भराव के संकट से उस गांव को मुक्ति थी। कल उप मुख्यमंत्री आए थे, बोल के गए कि आप तो लखनऊ तक लगते हैं, काम ले आते हैं, तारीफ कर रहे थे आपकी। मेरे अंदर बांदा सदर क्षेत्र के विकास की भूख बनी रहती है। हाँ, एक चीज़ बताऊँ, और जनप्रतिनिधि के अंदर यह गुण होना चाहिए कि वह अपनी क्षेत्र के प्रति पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, विधायकी हम अरिस्टोक्रेटी के लिए नहीं जनता ने चुना है। विधायक जब हम बनते हैं तो लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। गांव क्षेत्र के, शहर के सभी लोगों की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं कि भाई विधायक जी हैं, मेरे क्षेत्र में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये डेवलपमेंट का काम होगा। ठीक होता क्या है कि बहुत सारे पूर्व में लोग अपना जाते हैं, एज ए विधायक प्रस्ताव दे आए, लेकिन मेरे काम करने की पद्धति हमेशा यह रही कि मैं जीरो से लेके, प्रस्ताव देने से लेके एस्टीमेट भिजवाना, फिर उसका परीक्षण करवाना, शासन में फाइल चलवाना, जब तक उसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति का जीओ नहीं जारी करा लेता, मैं उस काम के पीछे लगा रहता हूं। सिस्टमेटिक काम करते हैं और उसको जब तक फॉलो करते हैं जब तक पूरा ना हो जाए। माननीय डिप्टी सीएम साहब हमारे माननीय नेता है केशव प्रसाद जी मौर्य, और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए देश की आज़ादी के बाद से जितनी सड़कें बनी होंगी, लगभग 115 सड़कें पीडब्ल्यूडी से उन्होंने बांदा सदर क्षेत्र में देने का काम किया। एक एक गांव मेरे है 5-5 जगह से जुड़ा। बांदा शहर में भी मेरा यह फोकस है, हालांकि मैं भी 4 सड़कें शासन ने स्वीकृत की है कि बांदा भी एक समृद्ध नगर बने, देखने में सुंदर बने, बांदा के चौराहे विकसित हों और बांदा भी मंडल मुख्यालय का जनपद लगे। ये मेरा प्रयास आने वाले समय में रहेगा। अब भी बहुत सारे काम हुए हैं, जो रह गए हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर सरकार। अच्छा, बात कर लें चुनाव की, तो चुनाव में आप जन प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, कितनी मेहनत पड़ रही है और क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, जो बंटवारे में भी हमारा है। अच्छा, हाँ, फुल कॉन्फिडेंस है? पूरा कॉन्फिडेंस। देखिए, हमने बताया ना कि मैं जनता के बीच 5 साल रहा हूँ। आज जनता के बीच जब मैं जा रहा हूँ तो एक एक गांव में 3-3, 4-400 आदमी उमड़ रहा है। मतलब वो उत्साहित है, हाँ, सरकार के काम से संतुष्ट है। देखिए, विरोधी कहते हैं मंदिर बनवा रहे हैं, माननीय कल डिप्टी सीएम साहब ने कहा ना कि हमारे यहाँ मंदिर बन रहा है तो गरीबों का आवास भी बन रहा है। 5 साल में 45 लाख गरीब परिवारों के पक्के आवास बने। एक मुफ्त का राशन भी मिल रहा है, तो किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। तो ये पैसा अभी तक था कहाँ? एक बेरोजगारी वाला जो है, इस पर फोकस है हमारा। देखिए, पूरे देश में हर व्यक्ति को तो सरकारी नौकरी संभव नहीं है, वो तो एक कंपटीशन का क्षेत्र है। जो मेरिट के युवा होते हैं वो उसको निकाल लेते हैं, प्रतिभावान बच्चे उसमें आगे निकल। लेकिन
बांदा खैर, में वो मेरा प्रदेश भी स्तर का काम है, उससे मेरा एक विधायक ये आप- फोकस रहेगा। हालांकि सरकार ने जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साइड में डिफेंस कॉरिडोर दिया है, तो उससे रोजगार की बड़ी संभावनाएं बांदा बुंदेलखंड क्षेत्र में, क्योंकि झांसी उधर है डिफेंस कॉरिडोर, इधर बांदा के बॉर्डर से चित्रकूट जनपद में, तो ये डिफेंस कॉरिडोर से आने वाले समय में रोजगार की बड़ी अपार संभावनाएं यहाँ पर तैयार होंगी। अच्छा, आपका 5 साल का कार्यकाल देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने सड़कों पे बहुत जोर दिया है। अब आगे 5 साल का क्या होगा, 2 लाइन में बता दें। देखिए, तो बांदा शहर को चमकाना है, दिमाग में है कि बांदा कैसे फोकस करें। गांव में सिंचाई के संसाधनों को अगला तैयार मिशन अब करना, सिंचाई के लिए होगा, कि वह पानी के क्षेत्र वह जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा और किसान केवल वर्षा आधारित जल पर, मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर है, वहाँ उन खेतों तक पानी कैसे पहुँचाए, ये मेरा एक फोकस है। उसमें तमाम परियोजनाएं अभी लंबित हैं। एक राम जानकी पंप कैनाल है गंछा में, तो उधर के जो नदी तट के गांव हैं वो उससे होंगे। बांदा में पेयजल कि जहाँ जहाँ पर दिक्कत है, प्राथमिकता के आधार पर बांदा नगर में पेयजल के संकट पर फोकस करना है। तो ये थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सदर विधायक व भारतीय जनता पार्टी से सदर के प्रत्याशी प्रकाश द्विवेदी, जो तथ्यों के आधार पर बात कर रहे थे। उनका एक मैनिफेस्टो है और उसी पर चल करके उनका कहना है कि 5 साल काम किया और आगे भी उसी पर काम करेंगे। बांदा राउंड अप चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम बने रहेंगे बांदा की जनता की आवाज़।